हमने प्रेजेंट टेंस के सभी टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ लिया था, उनके नेम्स पढ़ लिए थे। अब करते हैं सेकंड पार्ट टेंस का, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मीन्स क्या है? पास्ट मीन्स पीछे का, पास्ट मीन्स पीछे का मतलब हिस्ट्री, जो पीछे चला गया, जो बीत गया, वो क्या है? पास्ट। टेंस मीन्स काल, पीछे का, काल मीन्स समय, पीछे का समय। पास्ट के हमने पढ़ी थी कि सभी जो टेंस होते हैं उनके फोर पार्ट्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट में हमने क्या क्या पढ़ा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वैसे ही हमें पास्ट में पढ़ेंगे। पास्ट में क्या? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पास्ट इंडेफिनिट से। पास्ट इंडेफिनिट क्या कहता है? इस टेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई घटना भूतकाल में आरंभ होकर भूतकाल में समाप्त हो गई हो। इसका क्या मीन्स है? इसका मीन्स है कि जब इसका प्रयोग कहाँ पर कहा जाएगा? जहाँ पर कोई घटना है, कोई बात है, वो काम कब कब शुरू हुई है? वो भूतकाल में शुरू हुई है। और ख़त्म कब हुई? भूतकाल में ही ख़त्म हो गई। जो प्रेजेंट टाइम है उससे पीछे ही वो बात ख़त्म हो गई। कैसे? वी लर्न इंग्लिश एट स्कूल। वे इस स्कूल में इंग्लिश पढ़ते थे। पीछे की बात है, पढ़नी शुरू करी थी और पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में नहीं पढ़ रहे, पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसके नियम्स होते हैं। इस टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव मीन्स सिंपल वाक्यों में। जैसे सिंपल में कैसी बनेगी इसकी? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब बीच में आएगी नहीं, क्या आएगी? सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, हेल्पिंग वर्ब किसकी क्या है? डिड। क्या है? डिड। प्रेजेंट में क्या थी? डू और डज। आइए, ये की थी प्रेजेंट के, पास्ट में क्या हो गई इसकी? डिड। ओके, तो इसने क्या कहा है कि इस टेंस के अफर्मेटिव वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सेकंड इसका नियम आता है, नेगेटिव वाक्यों में डिड नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जो हमने सिंपल पढ़ा था उसमें सेकंड फॉर्म का, लेकिन जब हमारे नेगेटिव वाक्य आ जाते हैं, नहीं के उत्तर आ जाते हैं, तब क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इसके हेल्पिंग वर्ब है डिड, डिड का प्रयोग होगा और साथ में नहीं का तो प्रयोग होगा ही होगा, नोट का प्रयोग होगा, क्योंकि क्या है? ये नेगेटिव वाक्य है, इसलिए नोट का प्रयोग तो होना ही है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। जो सिंपल टेंस था उसमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, और जो बाद में नेगेटिव इंटेरोगेटिव आएंगे जिसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे या नहीं होगा, नहीं का जवाब होगा, उसमें क्या होगा? उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। इंटेरोगेटिव वाक्य में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। हमने पढ़ चुके हैं कि इंटेरोगेटिव होते हैं जितने भी, इंटेरोगेटिव में क्या होता है? प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, इंटेरोगेटिव वाक्यों में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ओके, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है डिड। क्या है? डिड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड का प्रयोग करने के बाद सदा वर्ब की पहली फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। सबसे सिंपल बात है कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। ओके, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। और फिर नेगेटिव, जितने भी नेगेटिव आ जाते हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव वाक्य आ जाते हैं, उनमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब डिड।
ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम्स हैं। इसमें हम दे सकते हैं ये कौन सा टेंस है, वी लर्नड इंग्लिश एट स्कूल, वे इंग्लिश इस स्कूल में पढ़ चुके हैं। क्या है इसमें, देखो पढ़ते थे, पढ़ चुके नहीं, पढ़ते थे, वे स्कूल में इंग्लिश पढ़ते थे। वी मीन्स हम, लर्नड, लर्नड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब का जहाँ पर भी यूज़ नहीं होगा वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। ओके, तो ये क्या आया, वी लर्नड इंग्लिश एट स्कूल, वो एक स्कूल में इंग्लिश पढ़ते थे। इंग्लिश क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पर ऐसे आ जाता, वी डिड नॉट लर्न इंग्लिश एट स्कूल, तब क्या आता, तब आता, इसमें देखो डिड का प्रयोग हो गया, नोट भी आया हुआ है, नोट आया है तभी तो डिड आया, क्योंकि नेगेटिव इंटेरोगेटिव में ही होगा। तो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म आई है। यहाँ पर लर्नड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, लर्न ही आएगा। तो इसका क्या बन जाएगा, वी डिड नॉट लर्न इंग्लिश एट स्कूल। ओके, तो आज हमने क्या क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है, उसके नियम्स किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे, उसका एग्जाम्पल भी।